नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संस्था रीड बेतिया पश्चिमी चंपारण में स्थित इस संस्था के बारे में, जो कि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करती है। संस्था जो बच्चे लाचार होते हैं, असहाय होते हैं घर से आर्थिक रूप से, उन बच्चों को इस संस्था जो है शिक्षा प्रोवाइड करती है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, इस संस्था के जो भी कर्मी हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस संस्था का भी लॉकडाउन के स्थिति में क्या हालात है और ये संस्था चलता कैसे है और कब से चल रहा है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे का दृश्य कैसा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रीड का, आपको सामने में दिख रहा होगा। और अभी एकदम वीरान पड़ा हुआ है रीड, एकदम सुनसान है लॉकडाउन के कारण। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा हुआ जॉयसन रितेश। सर, अभी यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ पर निर्देशक के पोस्ट में हूँ। देखिए, जो सर हैं ये निर्देशक के पोस्ट पे हैं। सर, यहाँ की स्थिति के बारे में ज़रा बताइए कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में क्या सिचुएशन है इस रीड का। लॉकडाउन के बाद या ये बीमारी जो कोविड की बीमारी शुरू हो गई है कोरोना की, उसके शुरुआत से ही यहाँ पर जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उन सबों को हमको घर भेजना पड़ा। और ये बच्चे जो ऐसे समुदाय से आते हैं, महादलित समुदाय से, विशेषकर मुसहर परिवार के बच्चे यहाँ पर अधिक संख्या में हैं। और इनकी पढ़ाई की जो स्थिति जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर वो आते हैं कुछ समय के लिए, यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई में वृद्धि हो सकती है और वे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मगर आज यहाँ पर वे नहीं हैं, घर में गांव में बैठे हुए हैं लगभग 2 अढ़ाई महीने से। और उसके चलते उनकी पढ़ाई की जो स्थिति जो है बहुत बुरी तरह से वो स्तर उसका गिर गया है। और एक्चुअली बात है कि अभी हर जगह सर ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है बच्चों के लिए, तो आपकी संस्था इसमें ऑनलाइन कहाँ तक शिक्षा दे पा रही है? हम लोग विशेषकर जो 10वां और 10वां के बच्चे हैं, जो अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, उन बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन की मदद देना चाहते हैं। हमारे टीचर लोग और इंटर के बच्चे भी हैं, +2 के, इनको हम हमारे टीचर लोग कुछ वीडियोस बना करके और कुछ क्लासेस, कुछ क्वेश्चन तैयार करते हुए कुछ रेमेडियल क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से करने के प्रयास में हैं। बात यह है कि ये सभी बच्चों में जा नहीं सकता है, क्योंकि सबों के घर में जो स्मार्टफ़ोन नहीं है और बहुत दूर दराज घर के गांव के बच्चे हैं, किसी-किसी के पास घर में एक फ़ोन है तो बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चों को ये ऑनलाइन क्लासेस से पूरा लाभ नहीं मिल पाता है या परिवार से कभी-कभी सहयोग नहीं मिल पाता है, तो मगर फिर भी हमारे इस प्रयास में हम लगे हुए हैं, ताकि हम लोग, हमारी ओर से, हमारे टीचर लोग का सबका प्रयास ये है कि इन बच्चों को हम लोग पढ़ाई से हम जुड़े रहें, ताकि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी विशेष करके मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में हो पाए। जैसे सुनने में आता है कि यहाँ पे बच्चों का जो शिक्षा है, मतलब निःशुल्क है क्या? यहाँ पर अधिकांश उनकी शिक्षा जो है निःशुल्क है, मगर हम लोग ये प्रयास में रहते हैं कि उनके माँ-बाप बच्चों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि वे अपना जो भी सहयोग देना चाहते हैं वे लोग दे सकते हैं, मगर इसमें कोई दबाव नहीं है। मगर हम लोग उन लोगों से, माँ-बाप से हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनको 1 दिन की, 2 दिन की मजूरी जो है वो बच्चों के लिए वो दे दें। जिससे कि बच्चों को भी लगे कि ये हमारे माँ बाप कुछ फी भरे हैं, क्योंकि मेरा भी मन लगना चाहिए इतना दूर अगर हम पढ़ने आए हैं। उसमें है कि सबका एक ओनरशिप आ जाता है। माँ-बाप से भी उनकी एक उनका दायित्व बनता है कि हमारे ओर से जो हो सके, बन सके हम दे रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई में हम लोग भी शामिल हैं। ये नहीं कि कुछ फ्री में हैं या कोई और सहयोग कर रहा है तो हम ऐसे ही छोड़ दें। मगर हम लोग चाहते हैं कि उनसे जितना सहयोग हो सके वो कर पाएँ। अच्छा सर, इस संस्था का फंडिंग कैसे चलता है, या फंडिंग लोग करते हैं या फिर आप लोग मैनेज करते हैं? ये जो है विशेषकर हम लोग, जो हमारे जो बाकी जो हमारे संस्थाएं हैं, जैसे केआर स्कूल है, केआर स्कूल के माध्यम से ग्रामीण बच्चों के लिए वो लोग मदद देते हैं। और इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो हमारे इस अच्छे कार्य को पहचानते हुए कुछ सहयोग देना चाहते हैं, तो हम लोग उनसे भी सहयोग मांग लेते हैं। और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं
जो इस संस्था को पहचानते हैं और वे अपना मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। मेनली रूप से संस्था जो है केआर स्कूल जो है, दोस्तों यहाँ बगल में एक केआर स्कूल है, उस केआर का ही एक पार्ट आप समझें इसको कि केआर का एक भाग है। और सर यहाँ पे कितने स्टाफ हैं टोटल? यहाँ पर यहाँ के स्टाफ के बारे में बात करूँगा तो अधिकांश ग्रामीण इलाके में यहाँ के स्टाफ हैं, जो हम लोग 8 ब्लॉक में काम करते हैं। लगभग 55 स्टाफ हमारे ग्रामीण इलाके में हैं। 55 स्टाफ हैं जो कि गांव क्षेत्र में भी जाकर काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। वे लोग अधिकांश गांव में ही हैं, वे लोग यहाँ आते कम हैं, महीना में 1-2 बार आते हैं मीटिंग्स के लिए, क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री एजुकेशन सेंटर जो है और सीआरसी चाइल्ड रिसोर्स सेंटर ये सब गांव में ही हैं। तो वे गांव में ही रहते हैं, वहीं उनके अपने इलाके में वहीं के टीचर लोग को हम लोग चुनते हैं और वे लोग वहीं पर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर कुछ 5 हमारे जो टीचर लोग हैं, वे लोग यहाँ पर आकर के पढ़ाते हैं बच्चों को, और बाकी हम ही लोग जो हैं, जो संस्था के साथ हैं, तो हम लोग को उसमें सहयोग देते हैं। अधिकांश काम गाँव में होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बात है कि जो कि शिक्षा पे एक बहुत बड़ा मुहिम रीड के द्वारा, यानी ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो लोग बच्चे असहाय हैं, जो लाचार हैं, वो चाहें तो पढ़कर आगे बढ़ें, उनके लिए ये संस्था काम करती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के समय में ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर सहायता करना चाहते हैं, तो आप भी रीड को सहायता कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? यहाँ पर लगभग 100 बच्चे यहाँ पर हैं। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास का क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक क्लास है और हम लोग क्लास देख रहे हैं। देखिए, अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पूरा धूल पड़ा हुआ है, अभी बच्चे नहीं हैं। तो ये क्लास तो बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ का। हो सके तो आप लोग भी सहायता करें, क्योंकि समाज में ऐसे चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। आपने गवर्नमेंट का आप स्थिति देख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रीड का कितना बढ़िया व्यवस्था है और ये पूरा नेचुरली जगह। आप देख सकते हैं इधर बाहर जो है बहुत सारा खेती वगैरह भी दिख रहा है, कुछ बहुत सारे बगीचा है यहाँ पे। सर, ये पूरा रीड का ही है बिल्डिंग? ये जो बिल्डिंग रीड का है, मगर बिल्डिंग एक्चुअली केआर का है। केआर स्कूल जो है उसी का हिस्सा है। तो ये रीड का फुल फॉर्म हो गया ग्रामीण शिक्षा एवं विकास, रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो जितना दिखाई दे रहा है, इसको रीड केआर के माध्यम से रीड इसका इस्तेमाल करता है। संस्था के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक विशेषकर इस संस्था का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण इलाके को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के जो मानव संसाधन जो है, उसको शिक्षा से जोड़ करके आगे बढ़ाने का हमारा एक मूल प्रयास है। और विशेषकर जो दलित समुदाय के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग एक अलग पहचान देते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समाज के 2 पहिया हैं, एक बहुत मजबूत और एक दूसरा कमज़ोर हो, तो हम वहीं पर चक्कर मारते रहेंगे। बिल्कुल। तो रीढ़ का एक प्रयास है कि दूसरे चक्के को जितना हो सके उतना हम लोग शिक्षा के माध्यम से मजबूत करें। और विशेषकर चंपारण जैसे इलाके में, बहुत ग्रामीण इलाकों में स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, ऐसे समुदाय जहाँ रहते हैं उनके डेवलपमेंट में, और उसके लिए शिक्षा के साथ उनको जुड़े रखना बहुत ज़रूरी है। और ये संस्था जो है, विशेषकर इन बच्चों को एक सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ना सिर्फ शिक्षा, मगर उसके उनके अंदर जो टैलेंट जो है, उस टैलेंट को पहचानते हुए हर एक बच्चे को प्रोत्साहन देना, उसको एक स्टेज दे देना, उसको एक अपॉर्च्युनिटी दे देना, उसके अंदर जो क्षमता है वो उसको उसे वो पहचानने में उसकी मदद कर देना। यहाँ पे जो भी क्लासेस चलता है आपका, क्लास किस क्लास से किस क्लास तक चलता है? यहाँ पर हम लोग गाँव में हमारा क्लास, यहाँ के क्लासों को समझने के लिए गाँव को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ हमारे अधिकांश हमारा काम वहीं पर होता है। और वहाँ 8वां-9वां तक बच्चे हमारे वहाँ पर हैं। तो उन बच्चों में से बेहतर पढ़ने वाले बच्चों को हम यहाँ ला देते हैं। यहाँ पर उनको हम लोग दीर्घकालीन समय तक यहाँ पर रखकर उनको हम लोग 9वां 10वां और उससे आगे बढ़े हुए एक 15-20 बच्चों को जो इंटर करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर दीर्घकालीन अवधि के लिए रखते हुए उनको हम पढ़ाते हैं। 10th और 11th और 12th के लिए इंटर के बच्चों में सिर्फ साइंस की पढ़ाई यहाँ पर होती है।
अच्छा सर, जो भी उसके बाद का पढ़ाई के बारे में, उनके भविष्य के बारे में आप लोगों का क्या प्लानिंग रहता है? हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं, 10th और +2 तक का प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं। उसके बाद बिहार में और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जी। और हम लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं और इन बच्चों को हम लोग उन प्लेटफ़ॉर्म तक, वहाँ तक हायर एजुकेशन के लिए, जो जैसे पटना में हो या पुणे में हो या अलग-अलग जगहों पर हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हम उनको कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर देते हैं और उसमें से वो लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाते हैं और वे सिलेक्शन भी उनका हो जाता है यहाँ। तो वैसे हम लोग उनको तैयारी कर देते हैं और हर एक बच्चे को हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका ग्रेजुएशन में उनका कम से कम उनका एडमिशन हो पाए जी। और वे शिक्षा से जुड़े रहें। कोई और आईटीआई उससे करने के लिए आगे जाते अपना हैं, खुद आगे यस। बढ़ सकें। हाँ, तो हम लोग इस प्रयास में रहते हैं। ये नहीं कि 10वां करने के बाद बच्चा यहाँ से निकल गया तो हम लोग भूल गए, नहीं। हमारे पास जितने यहाँ पर पढ़ लिख कर के आगे बढ़े हुए बच्चे हैं, उनका सब हमारे पास डेटाबेस है और साल में 2 बार उन सभी बच्चों से हम लोग संपर्क में रहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ तक वे लोग पहुँचे हैं। सर, आपकी जो संस्था है कब से चल रही है? ये लगभग 35 साल से ये संस्था चल रही है। 35 ईयर से संस्था चल रही है, जो कि अभी तक तत्पर ग्रामीण बच्चों को सहायता करते आ रही है। सर, जो भी आपका यहाँ पे आप खाना वगैरह खिलाते हैं बच्चों को, उनको वो कैसे, जो भी मैनेजमेंट के थ्रू होता है या फिर? ये जो जितना यहाँ पर खाना बहुत साधारण मगर अच्छा पौष्टिक खाना उन हम लोग दे देते हैं और ये खाना जो है हमारे पास, यहाँ हमारी छोटी-मोटी खेती है, केआर के माध्यम से हम लोग को ज़रा अनाज मिलता है और उसके बाद हम लोग ज़रा बाहर से भी ज़रा अनाज हम लोग खरीद लेते हैं और उनके लिए जो हम लोगों को ज़रा कहीं से भी सहयोग राशि मिल जाती है, उसके माध्यम से हम लोग उन लोगों के लिए यहीं पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। और सर, जो रीढ़ का जो संस्था है, वो पश्चिमी चंपारण के अलावा कहीं और जगह भी है? ये विशेषकर पश्चिम चंपारण, अभी वर्तमान में हम लोग सिर्फ़ पश्चिम चंपारण में ही काम करते हैं और यहाँ के 8 ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं। आस-पास के जो भी 8 ब्लॉक हैं, वहाँ पे संस्था काम कर रही है। आगे का क्या प्लानिंग है? हम लोग विस्तार के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंटेंसिफ़ाई करने के लिए, विशेष करके अभी पहले हम लोग रविदास समुदाय के बीच में अधिक काम कर रहे थे। अभी वो समुदाय एक हद तक आगे बढ़ चुका है। अभी हमारा कंसंट्रेशन है कि माझी समुदाय और दांगड़ समुदाय के बीच में हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें काफ़ी साल लग जाएँगे क्योंकि समुदाय को शिक्षा के साथ उन्मुख करना हमारा एक दीर्घकालीन हमारा एक प्रयास है। तो हमको लगता है कि अभी हमारे पास काफ़ी वर्कलोड इसी समुदाय के लिए काफ़ी है। तो लगता है कि कम से कम 10-12 साल इस मुद्दे को छोड़कर हम हट नहीं पाएँगे। सर, एक्चुअली एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि फलाने समुदाय को लेकर, लेकिन अगर कोई बच्चा जो अपर क्लास से आता हो, तो क्या वो पढ़ना चाहे और गरीब है तो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता आपके यहाँ? हमारे यहाँ विशेषकर जो हमारे जो संस्था के बायलॉज़ जो हैं, जी, जी। मेमोरेंडम के बायलॉज़ जो हैं, उसमें विशेषकर इन 4-5 समुदाय के लिए ही इसको निहित किया गया है। तो इसको हम तोड़ नहीं पाएँगे, मगर ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जो बाकी दूसरे समुदाय से हैं और हम खुद जा कर के हम देखते हैं कि क्या ये बच्चा सचमुच में गरीब है और क्या उसे हमारी ज़रूरत की आवश्यकता है। ऐसे कुछ गिने-चुने चुने बच्चों को हम रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर, जो आप जो समुदाय बोल रहे हैं, अगर बिहार के किसी भी जिले से कोई संपर्क करना चाहे रीढ़ की संस्था से, तो कैसे संपर्क करेगा, जो नहीं जानता हो? अगर उसको जानकारी मिलती है इस वीडियो के माध्यम से, तो संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? सबसे पहले मेरा जो रीड केआर के बगल में ही है, आप केआर के पास आकर के पूछें तो रीड में आना बहुत आसान हो जाता है और गांव देहात के लोग अधिकांश रीड को जानते हैं, भले ही बेतिया के लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, शहर के लोग, गांव देहात के लोग रीड को बहुत बेहतर रूप से समझते हैं और विशेषकर दलित समुदाय के हर एक बस्ती रीड को जानती है क्योंकि यहाँ पर पहले पूरे चंपारण में रीड से काम हुआ करता था। इसलिए पहचान हमारी रीढ़ की पहचान है। हमारे हमारे कार्यकर्ता आज और पुराने कार्यकर्ता उन लोगों से भी संपर्क, कोई भी ग्रामीण इलाके में जो सोशल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी पहचान रीढ़ से है, उनके माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर रीढ़ में खुद दफ्तर में आकर के मिल सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जगह जो है रीढ़ का है और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उनके खाने-पीने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे है। जो भी असहाय बच्चे हैं, आप जो खेती देख रहे हैं इधर,
कुछ बगीचा भी हैं, उससे भी कुछ आ जाता है, जिससे कि इस संस्था को सहयोग मिल जाता है। तो यही रहा एक रीढ़ का एक छोटा-सा दृश्य जो आप देखे हैं, और सर ने बहुत ही सजग पूर्वक सारी चीज़ों को बताया है। अगर आप बिहार के किसी ज़िले से हैं या पश्चिमी चंपारण के किसी ब्लॉक से हैं, अगर आप इस संस्था को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो केआर स्कूल के बारे में आपने जाना ही होगा। तो आप केआर स्कूल के माध्यम से संस्था जो है पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया में स्थित है। अगर आप कभी यहाँ पे आएँ, अगर जानना चाहते हैं इस संस्था के बारे में, तो आकर आप यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऐसे आपके आसपास और कोई लाचार बच्चे हैं और चाहते हैं कि उनकी शिक्षा हो, अगर वो आगे बढ़ें, तो आप ज़रूर इस रीढ़ तक उन बच्चों को पहुँचाएँ और इसमें आप सहयोग करें। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।